डॉ एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति डॉ अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉ एपीजे थी अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के एक प्रख्यात वैज्ञानिक और 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जीवन सादगी, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉ कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे और उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थीं। अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने छोटी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। पढ़ाई में वे सामान्य थे, लेकिन नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। खासकर गणित उनका पसंदीदा विषय था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय से पूरी की। बाद में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की MIT से की समय का अथपुपाता से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, जिसने उनके वैज्ञानिक करियर की नींव रखी। वैज्ञानिक के रूप में करियर स्नातक होने के बाद डॉ कलाम 1960 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करने से हुई। 1969 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV तैयापाई के परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। 1980 के दशक में डॉ कलाम ने भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम के तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफल विकास हुआ, जिससे उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का उपनाम मिला। उन्होंने 1998 में पोखरण ध्रुव परमाणु परीक्षणों में भी एक महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। भारत के राष्ट्रपति 2002 में डोनाल्ड कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। वे भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उनका कार्यकाल उनकी सादगी, विनम्रता और जनता, विशेषकर युवाओं के साथ उनके गहरे जुड़ाव के लिए याद किया जाता है। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाने लगा। 25 जुलाई 2002 के पश्चात को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। राष्ट्रपति पद के बाद का जीवन। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी डॉ कलाम शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में सक्रिय रहे। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, शिलांग हार्टसे, अहमदाबाद और इंदौर जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे युवाओं को प्रेरित करते रहे और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने दृष्टिकोण को साझा करते रहे। लेखन। डॉ कलाम एक कुशल लेखक भी थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, उनकी आत्मकथा इग्नाइटेड माइंड्स और माई जर्नी शामिल हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों और भारत के भविष्य के अपने सपनों को व्यक्त किया। पुरस्कार और सम्मान। डॉ कलाम को विज्ञान और राष्ट्र सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल हैं पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1947, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसके अतिरिक्त उन्हें लगभग 40 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधियां भी प्राप्त हुईं। निधन 27 जुलाई 2005 को 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुक जाने से डॉ कलाम का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई।
डॉ एपीजे को अब्दुल कलाम का जीवन और कार्य पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनकी सादगी, ज्ञान, दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण उन्हें भारत के सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्तियों में से एक बनाता है।